दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, तुम लोग खोलो दरवाजा, इस दरवाजे को खोलो, खोलो दरवाजा। लैला तुम रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ। दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? क्या हंगामा मचाया है? कहाँ है वो? किधर छुप गए? कौन कहाँ है? कहाँ छुप गया वो बुज़दिल? आपको किससे काम है? मंसूर से। बाहर आओ तुम। क्या कह रहे हो तुम? हंगामा मत मचाओ, बाहर निकलो। पुलिस को अभी मैं कॉल कर दूंगा। फोन करो, देखते हैं किसको पकड़ती है पुलिस। हमें उस धोखेबाज को देखो। जबान संभाल के बात करो, पीछे हटो। देखो एक नजर पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। कहाँ भाग गए? दरवाजा खोलो तुम। तुम्हारे अब्बू के 1-2 चेक बाउंस हो गए हैं, इन्हीं 1-2 दिनों में ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे चाचा के पास गए बात करने। चाचा? कौन से चाचा? जरूरत नहीं है मुझसे झूठ बोलने की, मुझे सब कुछ पता है। हामिद ने पहले ही दिन मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम क्या समझते हो? क्या इस कंडीशन में लैला को सब कुछ बताकर अच्छा किया है? मेरे और हामिद के दरमियान कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। तो फिर वो सारी बातें दिखावा थी? लैला की तबीयत खराब हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। अब तो कुछ हुआ तो है नहीं, आखिरकार पता तो चलना ही था। अगर इस तरह पता चलता लैला कहती थी कि लोगों को जलील करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों का ये खानदानी पेशा है। दरअसल तुम लोगों को पसंद है कि लोगों को शर्मिंदा करो। हामिद के अबू और अम्मी को पता नहीं था कि मुझे मालूम है। देखो, सूरत हाल हमेशा इस तरह नहीं रहेगी, बिलाखिर एक दिन खत्म हो जाएगी। अब ये इस तरह या उस तरह, तुम भी जान लो कि मैं मंसूर नहीं हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि तुम एक कोने पर खड़े होकर मुझ पर तरस खाओ। आइंदा भी ख्याल रखना कि दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय आप अपना ख्याल रखें। अगर पार्टियों में जाने और कपड़ों का शो मारने के बजाय आपका ध्यान अब्बू की तरफ होता तो ये सब ना होता। अब्बू की सूरत हाल की जिम्मेदार आप हैं। सिर्फ यही रह गया था कि तुम इस खानदान से अपने माँ बाप को नसीहत करना सीख लो। इस तरह शुक्रिया अदा कर रही है? अगर आपका गुरूर आपको शुक्रिया अदा करने नहीं देता है तो कम से कम ताने तो ना मारे। लैला, सॉरी। लैला 1 मिनट रुको। लैला, मुबारकबाद कबूल करें तेहरानी साहब। कहते हैं खुदा आपको एक खूबसूरत लड़का देने वाला है। जब मैंने उसके दिल की धड़कन सुनी तो मैं एक और ही इंसान बन गई। तुम सोचो कि जैसे तुम्हारे दिल की धड़कन किसी और के दिल के साथ धड़क रही है, एक दोहराई ना जाने वाली मौसीकी जो मुझे और हामिद को जमीन से अलहदा करके आसमान की जानिब ले जाती है।
जनाब ये जो आपने कहा था वो ले आया हूँ। ये हमारी रसीदें हैं। अच्छा, यहाँ पर सब रख दिया है जी हाँ, ये 20 हैं, फिर यहाँ और 24 भी हैं। ये है इसकी रसीद। 24 कल के है ना? जी, इसको मैं देर से लाया हूँ। कोई बात नहीं, इस पर आपके दस्तखत की ज़रूरत थी बस। उसी दिन ले आया है, तो इतना मिक्स नहीं होगा। जी अच्छा। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा साहब, कैसे है भाई? बस ठीक है? ठीक ठाक। हाँ ठीक ही है। क्या चल रहा है आजकल? बस ठीक ठाक। कुछ बात करनी थी आपसे। फरमाइए। अगर ये हो तो हम लोग वहाँ चल के बात कर लें। कुछ हुआ है क्या? नहीं इंशाल्लाह कुछ नहीं हुआ है। इंशाल्लाह। इसको लो और फिर ऑफिस में लाकर मुझे देना, ठीक है? जी अच्छा, ज़रूर। माफ़ कीजिएगा। अच्छा, इसमें गड़बड़ी क्या है? मेल नहीं खा रहा है, बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। सामान है इसमें लेकिन स्टोर में नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए ये पिछले साल की रिजेक्टेड लिस्ट है। ये गोदाम नंबर 2 की है। ये भी वो जो दूसरा गोदाम है उसकी है, देख लें आप। देखो मैंने देख लिया है, इस पर एक नज़र भी डाली है। अलबत्ता देखो हमारे यहाँ गोदामों में लाने जाने के लिए इधर उधर का होते रहते हैं। हाँ सही है, इधर उधर तो हो गया है लेकिन सिर्फ 2 गोदामों में। एक गोदाम की लिस्ट बनी है लेकिन यहाँ लिखी नहीं गई है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि लिस्ट बनाई गई हो, रिकॉर्ड नहीं किया गया हो। इम्कान ही नहीं है इस चीज़ का। अब इस वक्त इन बातों से तुम्हारा मतलब है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ कर रहा है? नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। अगर तुमने ऐसी कोई बात नहीं की तो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? क्यों मुझसे बता रहे हो सब चीज़ें? मोहसिन भाई, इन 2 गोदामों के इंचार्ज आप हैं। हाँ हूँ, तो क्या हुआ? मुलाजमों ने कहा है कि सप्लाई करने का काम आपके ज़िम्मे है। अस्तगफुरुल्लाह रब्बी। इस वक्त जो तुम बात कर रहे हो सोच समझ कर रहे हो हामिद? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही है मोहसिन भाई। तुम लोग कुछ नहीं कहा लेकिन सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। मेरे भाई खुदा का शुक्र है तुम्हें तो हलाल हराम का मालूम है। हाफिज कुरान इतनी आसानी के साथ बैठ के इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो भी किसके ऊपर? मेरे ऊपर। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही मोहसिन भाई। मैंने कहा कि आपको इस बारे में पता है तो पता लगा लें मसला क्या है, बस इतना ही। खुदा गवाह है कितने बरसों में मैंने तुम्हारे बारे में कोई बुरी बात नहीं सोची, एक सेकंड के लिए भी नहीं। लानत हो शैतान पर। उठो भाई, छोड़ो इन बातों को। उठो चलते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, अजान का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ली जाए। चलो उठो। ठीक है कोई बात नहीं है, भूल जाएं इस बात को। मैं चाहता था कि इस मसले को अब्बू के हवाले कर दूं। डियर हामिद, मेरे भाई तुम भी मुझसे खफा ना हो। ये 2 मर्दों के दरमियान एक बात थी जो ख़त्म हो गई, बस करो। नहीं, मैं खुद अब्बू से कह दूंगा, वो खुद ही तह तक अरे पहुंच अब्बू जाएंगे। जान से क्या मतलब है? अरे भाई उनके पास भी बहुत ज़्यादा काम है। एक तरफ लैला साहिबा की हालत और दूसरी तरफ उनकी फैमिली की प्रॉब्लम। तुम भी शुमाल जा रहे हो। हाँ मुझे आजकल में ही जाना होगा। तो अब्बू से क्या लेना देना? छोड़ो उनको, अपना काम करने दो। मैं खुद ही इस काम के तहत पहुंच जाऊंगा। जब तक तुम वापस आओगे, लौट कर आओगे तो मुश्किल हल हो जाएगी। मेरे भाई इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होगा तो स्टोर के हिसाब किताब को चोर के साथ अब्बू के पास पेश कर देंगे। ये बेहतरीन राय हल है। मैं तो पहले से ही यही काम करना चाहता। नहीं, मैं कहता हूँ जब तक मालूम ना हो जाए मामला क्या है, अब्बू से कुछ ना कहना। ये सब छोड़ो, लाओ मुझे दो, इसको दो, मुझे दो, मैं अभी जाके लेके जाता हूँ। आओ तो इनको भी लेकर वापस आऊँगा। मैं अपने साथियों से कह दूंगा कि दफ्तर लेकर आए ताकि हिसाब किताब साफ हो जाए।
हामिद उठो। हामिद, हामिद उठो। क्या ख्वाब देख रहे थे? हाँ, बहुत ही अच्छा ख्वाब था। अगर मुझे पता होता तो ना जगाती। कोई बात नहीं, बाद में देख लूँगा। अब उठ जाओ। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। मैं तो कह चुका था कि मेरे पीछे नमाज मत पढ़ा करो लैला बेगम। मेरी बात नहीं सुनोगी, ये बच्चा भी मेरी बात नहीं सुनेगा। नहीं, वो सीख जाएगा कि अपने पापा की इक्तिदा करे। थक गई हो? बहुत। मैं नहीं सोचती थी कि इस हद तक सख्त होगा, लेकिन ये दिन मुझे याद आएंगे। हामिद जी। नहीं हो सकता कि ना जाओ। तुम खुद देख रही हो तुम्हारे अम्मी अब्बू कितनी मुश्किल में है। लेकिन प्रोग्राम ये था कि आज हम बच्चे के लिए शॉपिंग करने जाएंगे। हाँ, लेकिन बस इसी बार मैं वादा करता हूँ। हाँ, वो स्ट्रॉलर और वॉकर मत खरीदना। एक सेट मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत है। वापस आके मैं ले लूँगा। ठीक है। हाय, ज़्यादा ही हिल रहा है। उसे अपने बाबा के पसंद पे खुशी हो रही है। अपने अब्बू को सलाम करो। कहो गुड मॉर्निंग अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम अब्बू की जान, कैसे हो? अहमद मियाँ से मैंने कहा है कि बंगले को उनके लिए तैयार करें। अलबत्ता वो खुद ध्यान रखेगा, तुम भी उनका ध्यान रखना। जी बिल्कुल अब्बू। जितना भी इस हंगामे और झमेले से दूर रहे तो सबके लिए बेहतर है। पहले उनको पहुंचा के वापस आ जाओ, फिर सोचेंगे कि उनके लिए क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं मज़ीद ताकीद ना करूँ हामिद मियाँ, ये लोग अब सिर्फ तुम्हारे ससुर और सास नहीं हैं, ये मेरे मेहमान हैं, लिहाजा बहुत ख्याल रखो। नहीं, आप बेफिक्र रहें। और बहुत ही एहतियात से जाना। और इस दरमियान मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ उनके भाई कहाँ हैं, उनका कोई सुराग लगता है या नहीं। आपकी मेहरबानी अब्बू जान। आपने क्यों जहमत फरमाई? ख्याल रखना कहीं जुकाम ना हो जाए। अगर आप मेरी देखभाल करेंगे तो मैं चाहूँगा कि बीमार पड़ जाऊँ। काश कि तुम मुझे अपने साथ आने देते। आखिर इस हाल में और इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना। तुमने नहीं सुना कि डॉक्टर ने क्या कहा? जानती हूँ, क्या कहूँ, हम लोग उदास हो जाएंगे। हम लोग? ठीक है, अब आप लोग को निकलना होगा, रास्ता बहुत लंबा है, अंधेरा हो जाएगा। जी जी, माफ़ कीजिएगा। तुम्हारे अब्बू दूसरों का ध्यान बटा रहे हैं ताकि उनका बेटा उनकी बहू पर सदके वारी हो हाँ, जाए। उनको पता है ना कि उनका बेटा उनकी बहू को कितना चाहता है। वादा करो कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी तुम मुझे इतना ही चाहोगे। नहीं नहीं नहीं, वादा नहीं करूँगा। वादा करोगे? नहीं नहीं, वादा नहीं करूँगा। मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ सामान गाड़ी में रखने। लैला बेटी, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा, अपने बच्चे का भी ख्याल रखना। किसी चीज़ के बारे में फिक्रमंद मत होना। हाजी साहब तुम्हारे अब्बू के कामों को निपटा रहे हैं, फिक्रमंद मत होना। हामिद और उसके घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं। मैं इस तमाम अरसे में जोर देती रही आपको ये बताने के लिए कि कौन अच्छा है, लेकिन आप सुनती कहाँ थी। अब जो कुछ भी था सब गुजर गया। तुम भी अपने दिल को साफ कर लो। अपने अब्बू से खुदा हाफिजी की। हम तुम्हें चाहते हैं लैला। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे माफ। हामिद के कपड़े रह गए हैं, मैं जाकर उसे दे आऊं।
जब हामिद नहीं है तो लैला की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। हाजी अली तेहरानी साहब, मेरे हामिद ने काफ़ी हद तक ताकीद की है। परेशान है बेचारी, उसे गमज़दा नहीं होना चाहिए। मैंने उनको वहाँ भेजा है ताकि ज़्यादा पुरसुकून रहे। परेशान ना हो, मैं उसे उदास होने नहीं दूंगी। मैं उसे अपने साथ बाहर ले जाऊंगी, बच्चे के लिए कपड़े वगैरह खरीदने। मेहताब और मौसम से भी मैंने कहा है कि आ जाएं, एक छोटी सी दावत रखी जाए। तो मैं जाकर जश्न के लिए खाने पीने का सामान तैयार करूँ? भूल ना जाइएगा कि अकबर साहब को फ़ोन करके कहिए कि वो भी आए। वो हमेशा हमारे बच्चों की खुशियों में शरीक थे। अच्छा है कि वो भी रहें। ठीक है, फ़ोन कर दूंगा। मैं उसे बुला लाऊं। लैला बेटी, लैला बेटी, वहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? उठो, ऊपर आओ, बहुत काम है। उठो। ठीक है। अली, फूफी जान याद है? बाबू को कब खरीदिएगा? कुछ दिनों के बाद आएगा। मैं जानना चाहती हूँ बाबू का या नहीं। लड़का है। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लैला से देखो, हाय, ये क्या है? ये मेरे हामिद के बचपन का कंबल है। हाय, इसे देखो तो। मैंने इसको संभाल कर रखा था उसके अपने बच्चे के लिए। हाय, कितना अच्छा अभी है। तक मेरे हामिद की खुशबू आ कितना रही है सॉफ्ट इससे। है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप हामिद के लिए सामान खरीदने गई थी? जाहिर है कि मुझे याद है, तो क्या हो सकता है कि मैं भूल जाऊं? हाँ, तो वो दिन भी याद है। 30 नवंबर। उस वक्त कितने महीने थे? 9 हफ्ते। मेरा हामिद बहुत छोटा था, अंगूर के एक दाने के बराबर। लेकिन मैं और तुम्हारे अब्बू इतने खुश थे कि हमने जाकर उसके तमाम सामान खरीद लिया था। क्या क्या खरीदा था? सारी चीजें, बेड, अलमारी, नेल कटर भी खरीदा था। नेल कटर, हेयर ब्रश, मोजे, जूते, सब कुछ। हाय, नेल कटर, मैं डरती हूँ उसके नाखून काटूं, उसके नन्हे से हाथें। तो क्या तुम काटोगी? मैं खुद काटूंगी। इस हद तक मैं पागल हो गई थी हामिद के आने से कि उसका तमाम सामान मैंने अपने इर्द गिर्द सजा कर रख लिया था और देखती रहती थी। हामिद के पैदा होने तक वो सारा सामान गंदा हो गया था। अली, तुम्हें याद है? लैला, उसने ज़बरदस्ती हमारा कमरा छीन लिया था। कहा कि इसके बाद यहाँ बच्चे का बेडरूम है और फिर उसने बच्चे की तमाम चीज़ों को उठाकर उस कमरे में सेट कर दिया। मेरी चीज़ें उसने हमारे हाथ में थमाते हुए कहा, जाओ अपने कमरे में। मेरे को याद है कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था मेरे बेटे का कमरा है, आप अगर काम करना चाहते हैं तो अपनी अम्मी के घर तशरीफ ले जा सकते हैं। कहा हर बेटा अपनी माँ के घर जाए। मैं कहता हूँ तुम लोग शॉपिंग के लिए जाना नहीं चाहती थी? आप नहीं आएंगे? मैं जाकर रात के खाने के लिए कुछ ले आऊँ। मैं भी घर की सफाई कर देती हूँ। सीमित ने आकर एक मर्तबा कहा कि भाई अजीब जमाना आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल मजा आएगा भी खा के। नौशीजान बेटा। एक किलो ये ब्लैकबेरी भी दे दो। लो बेटा बहुत खाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नौशीजान। बहुत बहुत मेहरबानी मोहतरमा।
लैला है। अच्छा, अरे अरे कुछ तस्वीरें भेजी हैं। किस चीज़ की तस्वीरें? बच्चे के सामान की तस्वीरें भेजी हैं, देखिए बहुत अच्छी हैं। देखो तो, सब खूबसूरत है। ये बहुत खूबसूरत है। कौन सा? देखो, तुम्हें पसंद हाँ है? ये तो बहुत ही अच्छा है, यही वाला ले लें। हाँ, कैसा है मंसूर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। और देखो। बेटा जरा ड्राइविंग की तरफ ध्यान रहे। जी बिल्कुल। ये भी खूबसूरत है, देखो हामिद। जी हाँ बिल्कुल, जबरदस्त। अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, इन्हीं दोनों को कह दो कि ले लें। कह देता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम लैला बेगम। वालेकुम सलाम। तुम ठीक हो? हमें तुमने तस्वीरें देखी? हाँ मैंने देख ली लैला, मेरे ख्याल में वही पहला वाला ठीक है। अच्छा, तो वही जो तुम्हारी अम्मी ने कहा? हाँ हाँ वही अच्छा है, अम्मी भी कह रही हैं कि वही ले लें। ठीक है ठीक है। लेकिन लैला मेरी और मेरी अम्मी की पसंद तुमसे कहीं बेहतर है। तुम आओगे तो तुम्हारी खबर लूंगी। अच्छा, अगर ये है तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आज रात को ही आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं हामिद। लैला मैं बाद में कॉल करूंगा, अभी चला रहा हूँ ना गाड़ी। हेलो, क्या हुआ? हेलो, वही जो आपने कहा। मैंने कहा कि मैं अपने बेटे की पसंद को जानती हूँ। मैं थक गई हूँ, अब चलें? ठीक है चलें। मैं फ़ोन करती हूँ, सुसन आ जाए हमारी मदद के लिए। आओ। जिस स्पीड में तुम जा रहे हो, रात में तो तुम वापस नहीं जा सकोगे। नहीं, वापस चला जाऊंगा क्योंकि मैंने वॉकर खरीद लिया है, सिर्फ जाकर दुकान से लेना है। अच्छा, तो फिर बीवी से भी झूठ बोलते हो? नहीं, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हामिद और झूठ? नहीं, झूठ नहीं बोला। मेरे अब्बू कहते हैं कि बेगम से उस वक्त चीज़ें छुपाई जा सकती हैं जब सरप्राइज़ देना हो। सही है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी, कहीं लग ना जाए। जल्दी ना करें, एहतियात के साथ प्लीज़। इस बच्चे को पकड़ो। जी अम्मी जान। तशरीफ ले जाओ ऊपर की मंजिल पर। सारा तुम्हें पसंद है? जी क्यों नहीं, इसलिए तो मैं खेल रही हूँ। ज़रा एहतियात से। 1 महीने में तुम्हारा ये खाना सोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। खुद को रत जगह करने के लिए तैयार कर लो। मैं तो अपनी जगह से हिलूंगी भी नहीं, पूरा हामिद पर है। माफ़ कीजिएगा, इससे ख्याल में रहो। प्लीज़। आखिर हामिद क्यों? मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी। आखिर फूफी किस दिन काम आएगी? हरगिज़ नहीं। प्यारी बेटी, क्या काम कर रही हो? अच्छा, ये तुम्हारे मामूजाद भाई का है, अगर ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा? जनाब आपकी मेहरबानी, एहतियात के साथ जाए प्लीज़, दीवार पर ना लग जाए। आपकी मेहरबानी। खुदा बुरी नज़र से बचाए। इंशाल्लाह। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सुसन। खुदा तुम दोनों को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जरा एहतियात से प्लीज। क्या कर ये रही मैं हो? हामिद का वॉकर ऊपर ले जा रही हूँ। महताब, ये बच्ची गिर ना जाए। नहीं अम्मी, मेरा ध्यान है। जाओ प्यारी, ठीक है। जाओ ऊपर जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मुझे पूछने दीजिए। बाबा कह रहे हैं किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? उनसे कहो डिस्पोजेबल बर्तन भी ले आए। डिस्पोजेबल बर्तन रात के खाने के लिए? नहीं शुक्रिया, खुदा हाफिज। कोई और काम हो तो मैडम बताइए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, हाफिज। जहमत की आपने। बिल्कुल कैदियों की तरह दिन गिन रही हो ना? ये आखिरी दिन बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं। मैं चाहती हूँ कि भूल जाऊँ और तुम याद दिलाई जा रही हो। हमसे भी कहते थे। क्या हुआ? चाहिए? हाँ। लो। अच्छा, नहीं दूंगी मैं। लेकिन तुम बहुत बेशर्म हो। हाय, कितने खूबसूरत हैं ये।
लाओ दिखाओ तो। और देखो क्या क्या है, शरारती हो। कितना खूबसूरत है ये, देखो तो ज़रा। बहुत प्यारा है। इंसान जितना भी वो खुद उसका अहल ना हो, फिर भी चाहता है उसका दामाद शरीफ इंसान। हामिद लैला को बहुत चाहता है। खुदा का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम हमारी कितना बेटी हुआ? खुश है। ये 2 चॉकलेट भी हिसाब कर लो इसका। फिर तुमने तंज किया, क्यों तुम जिंदगी को किसी और निगाह से देखना नहीं चाहती? इस तरह खुद तुम्हारे लिए ही बेहतर है। शुक्रिया, खुदाफिज। अगर कुछ और चाहिए तो ले लें, चलें? हामिद, जी। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम एक बहुत अच्छे ख़ानदान में पले बड़े हो। अगर कभी मैंने कुछ कहा हो तो प्लीज़ उसको दिल पे मत लेना। नहीं, बिल्कुल अहमियत नहीं रखती ये बातें। आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। अगर आप डांट भी दें, थप्पड़ भी मार दें तो भी मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लैला के साथ हो। अरे 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 लैला, अभी अगर देर से पहुँचे ना बुरा हाल कर देगी मेरा। नाम आते ही मैं लरजने लगता हूँ। चले। क्या हुआ? माफ कीजिए हाजिया साहिबा, मुझे पता नहीं कैसे अचानक मेरे हाथ से फिसल गया। कोई बात नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, अभी समेट लेती हूँ। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। झाड़ू और डस्टबिन बरामदे में है, तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। कौन है? कौन था? मेरा साबिका शौहर है, छोड़ने वाला नहीं है, माफ कीजिएगा। हाजी साहब, आप क्या मेहमान भी हैं? नहीं, शरीफा के इदारे के कारकुन हैं। इस केक की तकलीफ आप उठाएं, मैं जरा इन बख्शों का चक्कर लगा लूं। अरे अकबर, फिर तुम्हारी नजर इन फूलों की टहनियों पर पड़ गई। जनाब, ये बेज़बान प्यासे हैं। कल ही मैंने पानी डाला था। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम मेरी बेटी। वाह वाह, कैसी खुशबू आ रही है। तुमने बहुत जहमत की। शुक्रिया। आपकी मेहरबानी। इसको भी जहमत ना हो तो फ्रिज में रख दो। जी। शरीफा कहाँ है? ऊपर है। लड़कियों, इसको तो जरा देखो। हाय, कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, देखो तो। अरे वाह, कितना खूबसूरत है। तुम्हारे ये मामूजात भाई का है। वाह 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 वाह, क्या हो रहा है यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कब आए? अस्सलाम वालेकुम अमीर, आपका अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। सलामत रहो। अब इतनी जरूरत भी नहीं है उस लड़के को जो अभी नहीं आया है। इस हद तक लाडला बनाओ तुम लोग। उसको मर्द बनकर पलने बढ़ने दो, मर्द। अली, तुम्हें खुदा का वास्ता किया, तुम्हारा दिल चाहता है, जरा देखो इंशाल्लाह कि मर्द बनकर परवरिश पाएगा, बिल्कुल अपने दादा की तरह। अब्बू जान, इसका बेड तो जरा देखिए। हल्का नीला, बिल्कुल तुम्हारे अपने बेड की तरह। तुम्हारी अम्मी की पसंद है ना? ये भी वहाँ रख दो। ठीक है। मैं कह रहा हूँ किसी चीज की कमी तो नहीं है? खाना वगैरह सब कुछ ठीक है ना? हाँ जी, आप बेफिक्र रहें। इतना है कि इसमें से कुछ हम बाहर भी दे सकते हैं। अली,
अरे भाई मैं आ गया। अरे अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वाह वालेकुम अस्सलाम। मुझे कैसी मिठाई दे बेटी मेरी? अरे कितनी मदद करती है, वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना खूबसूरत अच्छा है ना? है। लो अपने हाथ से जबरदस्त देना। है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन था? अम्मी ने इन्होंने बुलाया था, पैसे ले नहीं रही थी, इसलिए अम्मी ने चाहा कि इसके अवज़ थोड़ा काम ही कर दें। आओ अंदर चलो। तुम चलो मैं आता हूँ। अच्छा बेटा उसको फ्रिज में रख देना, सब नर्म हो गई मिठाइयाँ। परेशान ना हो, मैं खुद अच्छे से ठीक कर दूंगी। जनाब ये जादू, क्या कर रहे हो तुम? अब बताओ किस में हाथ में है? ये इस हाथ में। नहीं इसमें। जी हाँ सब तैयार है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, कोई बात नहीं। नहीं इसमें नहीं है। अच्छा फिर से ये मोहसिन बेटा। ये बताओ जल्दी बताइए किसमें? जल्दी बताइए किसमें? क्या हुआ? क्या है घर को सर पर उठा रखा है? उठो उठो, लो इन खानों को अकबर साहब और सूसन के साथ ले जाकर मस्जिद में दे आओ। जी अच्छा मैं अभी आता हूँ। बच गए तुम। अरे कुछ नहीं, चलो ठीक है। हाँ शुरू करो। हाँ लाओ। ये सारा बेटी क्या देख रही हो? वाह वाह, चाय भी आ गई। शुक्रिया मेहताब। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बताया था इनके लिए। ओ क्या केक है भाई, अब्बू जान ने क्या जहमत की, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रुक जाते हैं, थोड़ा हामिद का इंतजार कर लेते हैं। शुक्रिया। अब इसे कौन काटेगा भाई? कोई भी तुम्हारे अलावा। अच्छा अकबर चचा, आपने मेरे साथ तो जिद पकड़ी ली। नहीं भाई मैं तो बहुत चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मोहसिन साहब ये केक हकीकत में खाने के लायक है, खास तौर इसलिए कि हामिद नहीं है, क्योंकि तुम सबको पता वो कितना केक को पसंद करता है। हाँ थोड़ा सा उसके लिए रख देना। हाँ भाई ऐसा करते हैं कि जब तक वो नहीं आता है मैं उसकी जहमत उठाने को तैयार हूँ, नहीं तो आ गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा प्यारी बेटी, क्या नाम पसंद किया है तुमने? अभी हमने पसंद नहीं किया है। कितने सोचते हो तुम लोग? क्योंकि हामिद कहता है जो भी मेरे अब्बू कहें। अच्छा तो ऐसा है, शाबाश हो तुम पर, शाबाश हो हामिद साहब पर। अलबत्ता इन लोगों की मोहब्बत है, लेकिन जो वो खुद मसलहत समझते हैं। अकबर चचा क्या आप हमें शाबाश नहीं कहेंगे? आप बैठने ताकि आपकी भी शाबाशी की बारी आ जाए। इंशाअल्लाह क्या आपकी शाबाश की बारी भी आएगी। हमारे लिए देर हो चुकी है। हाजिया साहिबा मुझसे कोई काम तो नहीं है आपको? अभी तो केक हमने काटे नहीं, बैठो ना। शुक्रिया, मैं चलती हूँ अगर इजाज़त दीजिए। एक मिनट रुको, लिफाफा वहाँ है। आओ। जी जी आती हूँ। सॉरी। वाह मेरी बेटी, ज़हमत की अरे मैंने कोई खास काम नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नवाज़िश है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खाओगी तुम? आइसक्रीम खाओगी? छोटा सा तोहफा है, ऐसा कबूल नहीं कर लो। नहीं बेगम साहिबा, भाई मैंने कोई काम नहीं किया है। नहीं खुदा की कसम, मैंने पैसे के लिए ये काम नहीं किया है। ये हामिद के मुन्ने की तरफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया। तोहफे के तौर पर कबूल कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत ज़हमत किया आपने। क्या वाकई में नहीं रुक सकती? अब इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। हाजी साहब ये तशरीफ़ ले जा रही हैं। आप तशरीफ़ ले जा रही हैं? अभी टैक्सी मंगवाता हूँ आपके लिए। शुक्रिया, आप तकलीफ ना करें हाजी साहब, मैं खुद चली जाऊंगी। पहुँचाना तो पहुँचा। क्या हो सकता है रात के इस वक्त अकेली? अम्मी जान अगर आप कहें तो मैं इनको पहुँचा दूँ। मोहसिन मुझे भी रास्ते में कहीं उतार देना तुम, आपकी इजाज़त से मैं भी चलता हूँ। तुम कहाँ? बहुत शुक्रिया आपका। खाने पर रुक जाते तो अच्छा होता। बहुत शुक्रिया आपका, मेरा दिल कारखाने के लिए परेशान हो रहा है, हम तो नमक खार हैं, इजाज़त दें। अलबत्ता मैं अकबर चचा से किराया जरूर लूँगा। अच्छा इजाज़त दें। फिलहाल खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज़। लैला क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। उठो उठो उठो, चलते आराम से चलो।
कुछ नहीं, लेट जाओ। मैं नहीं सोना चाहती, हामिद का इंतजार कर रही हूँ। जगा दूंगी, तुम बेफिक्र हो, जरा आराम करो, अपनी आंखें बंद करो। उठा नहीं रहा है। मैंने भी मिलाया था, उठाया नहीं। जरूर गाड़ी चला रहा होगा। अब तक तो पहुंच गए होंगे। हाईवे पर ट्रैफिक ज्यादा है। अरे भाई, हामिद को आप लोग नहीं जानते क्या? जहाँ भी उसको दरख्त और पानी नजर आए किनारे पर गाड़ी लगा देता है। उस मरतबा आपको याद है जब शुमाल की तरफ गए थे, हमारे पहुंचने के 6 घंटे बाद पहुंचा था। फिर उसके बाद पूछ रहे थे कि क्या देख रहे थे। तो कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारे सर का सदका। अपने हाथ का ख्याल रखना। मैं भी समेट लेती हूँ। अहमद साहब को जरा फोन करके पूछो कि वो पहुंच गए हैं या नहीं। लैला, लैला, लैला बेगम। कब आए हामिद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों इतनी देर कर दी? अपना मोबाइल भी नहीं उठाते हो। हम सब तुम्हारे लिए परेशान हो गए थे। मैं भी तुम्हारे लिए परेशान हूँ। अच्छा, तुम्हें एक फोन नहीं करना चाहिए था। मेरे दिल में 1000 किस्म की सोचें आई। मुझे तुम बहुत याद आओगी लैला। क्या मतलब? फिर से पागल हो गए हो? ना करे ख्वाब देखा है। तुम ख्वाब देख रही हो। तंग मत करो हामिद। मैं मर गया हूँ, अब तुम मुझे नहीं देखोगी। बेवकूफ मत बनो। 100 बार कह चुकी हूँ, ऐसे मजाक मुझसे मत किया करो। मुझे माफ कर दो लैला। अब तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जी जनाब, गाड़ी का कलर आपने बताया डार्क ग्रे है, वो समझ में आ गया मुझे। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि एक मर्तबा गाड़ी का नंबर प्लेट मुझे बताएं। अरे आपने पढ़ा ठीक है, एक मर्तबा और पढ़ दिए ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। देखे मामला क्या है, आखिर हम आपको मालूम नहीं है यहाँ क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब हालात क्या है? मतलब ये है कि वो तीनों, अरे गजब हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा? इस वक्त एम्बुलेंस कहाँ लेके गई है? हमें क्या कहाँ आना पड़ेगा? तेहरान आना पड़ेगा या हम कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे हमें पता नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि यहाँ क्या सूरत हाल है जनाब? जनाब, मेरी इल्तिजा है आपसे, सिर्फ मुझे ये बताएं कि इस हालत में मैं क्या करूँ। जनाब प्लीज कुछ तो बताइए। हामिद, 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 हामिद।